Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पिछली दफा ਆਪਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹਲੇ। Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन को और डायरेक्टली देखने वाले तमाम नाज़रीन को जो YouTube पर, Facebook पर, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर हमारे चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। तो पिछली दफा हमने बहुत ही खास मैसेज सीखा है जी मुकाशफा की किताब के 19वें बाब में से कि हमें हालेलुया कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। हाँ जी, क्या आपका रिस्पॉन्स है? क्या आपका जवाब है? कहना चाहिए। जो नहीं कहते उनको बताएं कि कहना चाहिए, जरूरी है। जो नहीं है यहां पर कहेगा वो आसमान पर भी जाकर नहीं कहेगा। जो यहां खुदा की हमद नहीं करेगा वो आसमान पर भी जाकर खुदा की हमद नहीं करेगा। सो हमने बड़े की शादी के तल्लुक से भी सीखा इस बात के अंदर, और आज हम सीखने वाले हैं कि जब कलीसिया रैप्चर हो जाएगी, कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी, जमीन पर एक बड़ी 7 साला मुसीबत शुरू हो जाएगी और फिर यहाँ पर टिड्डियां और बिच्छू जो है वो छोड़े जाएंगे और 7 साल तक वो लोगों को डंग मारेंगे और एक डंग की दर्द 5 महीने तक रहेगी और अभी वो दर्द खत्म नहीं होगी, एक और डंग उनको मार दिया जाएगा। और इसका हवाला भी बाकायदा खुदा के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है मुकाशफा की किताब में कि लोग कहेंगे ए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, ए टीलों हमें छुपा लो, और लोग मौत मांगेंगे लेकिन मौत उनको नहीं आएगी। और जब ये मुसीबत जमीन पर खत्म हो जाएगी, 7 साल तक कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी, 7 साल कलीसिया आसमान पर 7 साल हो चुके होंगे, तो फिर उसके बाद कलीसिया और यीशु मसीह और खुदा के फरिश्ते फिर जमीन पर आएंगे और कोहे ज़ैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह अपना तख्त लगाएगा और वहां से 1000 साल बादशाह जमीन पर शुरू हो जाएगी। आज हम 20वें बाब की पहली आज से पढ़ना शुरू करेंगे और खुदा के जिंदा कलाम में से सीखेंगे, और अगले संडे हम मुकाशफा की किताब के 21वें बाब का मुताला करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इसके बाद आगे क्या होगा। आइए मेरे साथ मुकाशफा की किताब उसका 20वां बाब निकाल लीजिए जल्दी से और देखें कि इसके बाद क्या होने वाला है। ये बड़ी तरतीब है जो मैंने आपको सुनाई है और बताई है। ऊपर हेडिंग दी हुई है जी मेरी बाइबल में 1000 साला बादशाहत, यानी इसका मतलब है कि रसूल हमें पहले से आगाह कर रहा है कि इस चैप्टर के अंदर 1000 साला बादशाह होने वाली है। जमीन पर हम 1000 साला बादशाह करने वाले हैं। हमारे ही कुछ मसीही खादम और मसीही भाई जिनके साथ हमारी बड़ी बहस हुई, चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले, हमारे गांव में से नहीं, बाहर लाहौर से और कुछ और इलाकों से, साहिवाल से, जिनसे हमारी इस टॉपिक पर बड़ी बहस हुई, लेकिन उन्होंने आखिर साडा काम चिटाइए। सही है, यानी वो कहते बादशाही आ चुकी है और इसी वजह से वो दुआए रबानी भी नहीं पढ़ते, कहते बादशाही आ चुकी है। मैंने कहा कि अगर आ चुकी होती तो यीशु को क्या जरूरत थी कि वो ये दुआ हमें सिखाता कि तेरी बादशाही आए, ये दुआ करना। या यहां पर मुकाशफा की किताब में जो बात है वो ये 1000 साल बादशाह जो है, क्या आप इस पर ईमान नहीं आपका? वो कहते जी नहीं, ये आ चुकी है बादशाही। अब सुने जरा ध्यान से, खुदा तो शुरू से ही बादशाह है, ऐसे ही है, शुरू से ही उसकी बादशाही चल रही है, लेकिन साथ साथ शैतान की बादशाही भी चल रही है। अभी जमीन पर 2 बादशाहियां चल रही हैं। खुदा तो शुरू से ही बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, लेकिन अभी साथ शैतान की बादशाही भी चल रही है। आप जानते हैं शैतान ने यीशु मसीह को कहा तू मुझे झुककर सिजदा कर तो मैं दुनिया की सारी शान और शौकत, इसका मतलब है दुनिया की शान और शौकत, यानी दुनिया की बादशाही जो है तारीकी के हाकम की है, यानी इब्लीस की है, शैतान की है जमीन पर। और जमीन पर आप कैलकुलेशन करके देख लें, आप तजज़िया करके देख लें, मुशाहदा करके देख लें, तजर्बा करके देख लें, कैलकुलेशन करके आप देख लें, आपको पता चलेगा कि शैतान की बादशाही में ज्यादा लोग शामिल हैं। और ये मसीह ने कहा भी है कि तंग दरवाजे में से गुजरने वाले थोड़े हैं और कुशादा रास्ते में से गुजरने वाले ज्यादा हैं।
शैतान का खुला रास्ता, जिसमें आजादी है, जिसमें मौज है, जिसमें ऐशो इशरत है, जिसमें आराम है और मौज मेला है, उसमें ज्यादा लोग हैं, शैतान के ज्यादा लोग हैं। आप अपने गांव से हिसाब ला सकते हैं, कितना बड़ा गांव है। संडे वाले दिन आप सारे चर्चेस में जाकर कैलकुलेशन कर देख ले, आधे लोग भी चर्च में नहीं जाते। 100 में से 25% लोग चर्च जाते हैं संडे को, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो नहीं जा रहे वो इब्लीस की बादशाही में शामिल हैं, उनको इब्लीस ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, अपनी पकड़ में लिया हुआ है। वो तारीकी के हाकिम की बादशाही के अंडर है, उसके ताबे हैं। इसलिए हमारा तो ईमान यह है कि बादशाही शुरू से खुदा की चल भी रही है, लेकिन 1000 साल बादशाह जिसमें सिर्फ यीशु मसीह की बादशाही होगी वो आने वाली है। और उसके बाद 21वें बाब में ये बड़ी तरतीब में आज आपको बताने लगा हूं। कई लोग इसको मिक्स कर जाते हैं, चूंकि उन्होंने खुदा की जुरी में बैठकर सीखा नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको फर्क भी बताऊंगा। 1000 साल बादशाह यीशु मसीह की है। किसकी है? यीशु मसीह जमीन पर बादशाही करेगा। और इसके बाद मैं आपको हवाला देकर बात करूंगा अगले संडे, किसके बाद अबदी बादशाह जो है खुदा बाप की बादशाहत है। हालेलुया। फिर हमारी दुआ पूरी हो जाएगी, फिर हम आसमान पर जब चले जाएंगे, फिर हम ये नहीं कहेंगे, फिर हम दुआएं पानी नहीं पड़ेंगे, तेरी बादशाही आए, क्योंकि उस वक्त मुकम्मल खुदा की बादशाही होगी। शैतान की बादशाही खत्म हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल बादशाही खुदा की बादशाही यानी आसमानी बाप की बादशाही जो है हमेशा तक रहेगी। और लिखा है मैं उनकी आंखों के साथ आंसू पोंछ डालूंगा। आइए मेरे साथ मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़िए। लिखा है फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा। कहां से उतरते? आसमान से। यह फरिश्ता नहीं है, यह यीशु मसीह की बात है। फरिश्ते का नाम मुखातब किया गया है, लेकिन असल में यह यीशु मसीह की बात है। बादशाही करने के लिए आसमान से बादशाह आने वाला है, जिसके बारे में लिखा है वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल का बादशाह है। लिखा है फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गड़े की कुंजी यानी चाबी की, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जिसका मतलब है अथॉरिटी, इख्तियार उसके पास है। और उसके कलाम में लिखा है मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। इस तो ऐ गल जड़ी अपने जे चो कर दो, साडा कारोबार किसी ने बंद देता है, और जब यीशु आपके साथ है कौन आपका कारोबार बांध सकता है? प्रेज द लॉर्ड। जिस दरवाजे को उसने खोल दिया है कौन उसको बंद कर सकता है? किसी की जरूरत। इसलिए कभी अपना ईमान जो है उसको छोटा ना करें, कभी अपने अंदर शक पैदा ना करें। आप खुदा पर भरोसा रखें, जिसके कलाम लिखा है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता और जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। और लिखा है अथाह गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर उसके पास है, जिससे उसने इब्लीस को 1000 साल के लिए बांधना है। कुंजी भी है, जंजीर भी उसके पास है, मुकम्मल अथॉरिटी उसके पास है। और लिखा है उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। 1000 साल के लिए उसने इब्लीस को बांध दिया जमीन पर। और लिखा है और उसे अथाह गड्ढे में डालकर बंद कर दिया। हालेलुया। बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। मोहर कर दी, स्टैंप लगा दी। और मोहर ये है कि आपको पता मोहरों को खोलने वाला एक ही है, कलाम में लिखा है इसी में 7 मोहरें कौन खोलता है? बर्रा यीशु मसीह। उसके अलावा किसी को मोहर खोलने का इख्तियार नहीं है। अगर अभी भी इब्लीस को छोड़ा हुआ है तो खुदा ने खुद ही छोड़ा हुआ है और कहा जा पुत्र जो तेरा कम करता दिल करता कम कर ला, लेकिन एक दिन तो मैं तुझे अथाह गड्ढे में डालूंगा। और यहां पर लिखा हुआ है कि फिर वो कौमों को गुमराह
नहीं करेगा। जैसे अब वो लोगों को गुमराह कर रहा है, गैर कौमों को भी, हमारे अपने लोगों को भी वो गुमराह कर रहा है, ठीक है। सही राह पर वो नहीं आने देता, सही ट्रैक पर वो नहीं आने देता, उसने गुमराह किया हुआ है। बहुत से लोग गलत तालीम में पड़े हुए हैं, वो गुमराह हैं। बहुत से लोग जो हैं वो खुदा को छोड़कर गलत राहों पर चले हुए हैं, इसलिए कि इब्लीस की हुकूमत, इब्लीस की बादशाही जमीन पर चल रही है। इसलिए लिखा है कि वो उसको बांध देगा ताकि वो कौमों को फिर गुमराह ना करे। और फिर क्या होगा इन दिनों में, इस 1000 साल बादशाह में जब इब्लीस को बांध दिया जाएगा, हम पूरी दुनिया में मुनादी करेंगे। मैंने तो 2 दफा रोया में भी देखा है, और मैं वैसे भी आपको बता रहा हूं कलाम में से भी, कि हम पूरी दुनिया में मुनादी करेंगे, सारी कौमों में हम मुनादी करेंगे, और सारे लोग जो हैं यीशु मसीह को सिजदा करेंगे। फिर वो बात पूरी होगी, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि वही खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं ना चाहता, वो चाहता है कि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुंच जाए। तो जिन्होंने 7 साल बड़ी मुसीबत उठाई होगी, उनको भी मौका मिल जाएगा कि वो भी इस 1000 साल बादशाह में तौबा करके, मसीह को कबूल करके, अपने गुनाहों का इकरार करके, उसको तरा करके, अपने बुरे कामों से बाज आकर वो भी 1000 साल बादशाह में शामिल हो पाएंगे। पर पंजाबी में यहां बताना चाहता हूं, आपने एक दफा मछली की मिसाल सुनी होगी कि तौबा की थी चाने रो आगे तो की थी। तो अगर टिड्डियों और बिच्छुओं से डंक खा के तौबा करनी है तो उससे पहले कर लें। और एक और यहां पर एक बड़ी खास बात आगे मैं बताने वाला हूं कि जो लोग अब तौबा नहीं करेंगे, उनको 1000 साल बादशाह में वो मुर्दे जो मर जाएंगे तौबा किए बगैर, वो 1000 साल बादशाह में वो नहीं दाखिल होंगे, जो जिंदा होंगे वो होंगे। सही है, जो जिंदा होंगे कब्रों में से या उस वक्त जिंदा होंगे, वो 1000 साल बादशाह में दाखिल होंगे। चूंकि आगे हमने पढ़ना है कि बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए, यानी जब अब यीशु आने वाला है तो अब सिर्फ ईमानदार लोग आसमान पर उठाए जाएंगे। पहले वो जो मसीह में हुए हैं वो जी उठेंगे, और फिर बाकी हम जो जिंदा होंगे हम भी हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तेमाल करेंगे। और जो गुनहगार लोग होंगे, जो गुनाह में जिंदगी गुजारते हुए चले गए होंगे, वो कब्रों में ही पड़े रहेंगे। उनको 1000 साल तक और उनको इंतजार करना पड़ेगा, और फिर वो जी उठेंगे। लेकिन किस लिए? आखिरी अदालत के लिए। इसी बात में आखिर में चलकर हम पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं ताकि हमारे ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए। जी लिखा है, इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। इसी चैप्टर में आगे चलकर हम पढ़ेंगे, जब 1000 साल बादशाह खत्म हो जाएगी तो थोड़े अरसा के लिए इब्लीस फिर खोला जाएगा। फिर वो गैर कौमों को भड़काएगा, ठीक है, वो मुकद्दस शहरों को घेरा डालेंगे। लेकिन लिखा, खुदा की आग आसमान से नाज़िल होकर उनको खा जाएगी। सो लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे, जमा का लफ्ज़ है, एक तख्त तो यीशु मसीह का है। फिर मैंने तख्त देखे, तख्तों पर लोग बैठ गए। वो कौन है? वो मुकद्दस लोग हैं, वो रास्तबाज हैं, वो आप लोग हैं। लिखा है, जो गालिब आए, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठ गया, अगर तुम भी गालिब हो तो मैं तुमको अपने बाप के तख्त पर बिठाऊंगा ताकि तुम इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ कर सको। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन तख्तों पर, लोगों के जिक्र है जी, और लोग उन तख्तों पर बैठ गए। एक तख्त पर यीशु मसीह बैठा हुआ है, लेकिन 7 और भी तख्त लगे हुए हैं, और उन तख्तों पर खुदा के लोग जो हैं वो बैठ गए हैं। इसलिए मैं तुहानू कहना कि मैं कुबे कुबे होकर रहा कर, एवं जनाब अपने आप को माड़े, अपने आप को गरीब एवं ना समझा कर। सही कहना है कि गलत कहना है? कई लोग ना मैनू कहते हैं वाली मुश्ताक बहुत मगरूर है। मैं उन्होंने कहना मैं मगरूर नहीं आगा, क्योंकि मैं कलाम नू पढ़िया थे, इस तो मैनू पता कि मैं किदा बेटा है, तां करके फिर मैं उस हिसाब नाल रहना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मगरूर है, हर किसी ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये कि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं जानता हूं कि मैं आम शख्स नहीं हूं, मैं जानता हूं कि मैं एक बरगज़िदा नस्ल, शाही कानों का फिरका, मुकद्दस कौम और उसकी खास उम्मत और उसकी मलकियत हूं। मैं जानता हूं कि ज़मीन पर हमने 1000 साल बादशाह करनी है पूरी दुनिया पर।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ 1000 ਸਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ। प्रेज़ द लॉर्ड। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਾਸੇ ਬਦਤਰੀ ਦਾ ਹੋਣੋ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਨਸਲ ਜੇ, ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਲੋग जे, चुने हुए लोग जे। इसलिए कलाम ये कहता है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अदालत करेंगे, जज होंगे, और यहां पर जमीन पर अदालत कौन करता है? जज करता है। और आप भी अदालत करेंगे, क्योंकि खुदा ने आपको जज बनाया है। ठीक है। और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सारे यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, उनको भी मैंने 1000 साल बादशाहत में देखा। यूहन्ना आरिफ ये कह रहा है, उसने रोया में देखा है, क्योंकि वो गहरी रफाकत उसकी थी। जो खुदा की सोबत में रहता, वो खुदा के साथ एक रूह होता है, वो मुस्तकबिल के ताल्लुक से देख रहा है। पिछले संडे हमने सीखा कि उसने देखा कि कलीसिया आसमान पर चले गई है, और आज हम ये सीख रहे हैं कि कलीसिया आसमान से नीचे जमीन पर आ चुकी है हुकूमत करने के लिए, यहाँ पर बादशाही करने के लिए। और उनको भी देखा जिनके सर कलाम सुनाने के वसीले से काटे गए थे। कलाम सुनाने की वजह से यूहन्ना इस्तबागी जिसका सर थाल में पेश किया गया था, पतरस जिसको उल्टी सलीब चढ़ा दिया गया था, यशायाह जिसको आरे से चीर दिया गया था, पलूस जिसकी गर्दन उड़ा दी गई थी, इसी तरह और खुदा के खादम जिन्होंने मसीह का कलाम सुनाते हुए, पिछले दिनों में हमने देखा कि खादम के सर में गोली मारी गई और उसको शहीद किया गया, वो भी आसमान पर आपको नजर आएगा। और बहुत सारे खुदा के लोग जो दलेरी से कलाम सुनाते हैं और कलाम सुनाते शहीद हो जाते हैं, वो सारे के सारे लोग 1000 साल बादशाहत में सारे लोगों के ऊपर बादशाही करेंगे। इसलिए लिखा जान देने तक तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सो लिखा है जी, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सारे यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उसे हवान की परस्तिश की थी, ना उस बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। ये छाप के तलक से थोड़ा हम ठहर कर जरा एक हवाला पढ़े नदीम भाई आप, मुकाशवा की किताब 13वां बाब आखिरी है, मुकाशवा की किताब 13वां बाब आखिरी है। इस छाप के तलक से मैं अक्सर औकात आपको बताया करता हूं, 666 की छाप 666। आप नेट पर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं इसको, और आपको पता चल जाएगा। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो पूरी दुनिया का पता चल चुका है। पढ़ सकते हैं आप आखिरी आयत 18। हाँ जी। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, हिकमत का ये मौका है, हिकमत का ये मौका है जो समझ रखता है। इसलिए तो लिखा है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो किससे मांगे? खुदा से मांगे। हिकमत का ये मौका है, हिकमत का ये दौर है, हिकमत का ये जमाना है। अब हिकमत के बगैर काम नहीं चलेगा, और इसलिए अमसाल की किताब में लिखा है कि हिकमत अब कूचों में पुकारती है, बाजारों में पुकारती है कि मेरे पास आ जाओ। हिकमत का ये मौका है। जो हिकमत रखता है, जो समझ रखता है, जो अकल रखता है, वो समझ ले जी। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद वो इस हैवान का अदद गिन ले। यानी कौन सा अदद है? क्योंकि वो आदमी का अदद है। क्योंकि वो आदमी का अदद है। आदमी, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वो आदमी कौन है। और उसका अदद 600 और उसका अदद 666 है। 66 है। गौर से जरा सुन लीजिए, ये अदद छप चुका है अमेरिका के अंदर, कोलंबिया के अंदर ये छप चुका है। कई लोगों ने होठों पर छुपा लिया, कई लोगों ने माथे पर, कई लोगों ने कपड़ों के ऊपर छुपा दिए ये मोर, कई लोगों ने शूज के ऊपर ये मोर जो है ये छुपा दी है। अब हम आखिरी अयाम में पहुंच चुके हैं, और मैं आपको आगाही देने वाला हूं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई कि अबू धाबी के अंदर एक चर्च बन रहा है, एक मस्जिद बन रही है, और एक यहूदियों की इबादतगाह
मैंने वीडियो भी कुछ लोगों को शेयर की थी व्हाट्सएप पे, और ये वीडियो बड़े एक खास बंदे ने बनाकर शेयर की, और वहां पर सारे लोग इकट्ठे होंगे और लोगों को यही बताया जा रहा होगा कि जी हम सब एक हैं। हम सब एक कैसे हो सकते हैं? हमारा तो इख्तिलाफ ही बहुत है, हमारा अकीदा ही आपस में नहीं मिलता, हम सब कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? लोगों को झांसा देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन फिर बाद में जब लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये 666 की मोहर जिसके माथे पर, जिसके हाथ में होगी, वो चर्च के अंदर जाएगा, और जो नहीं लेगा उसका सर कलम किया जाएगा, और वही खरीदो फरोख्त करेगा जिसके हाथ और जिसके माथे पर 666 की मोहर होगी। ये आपने जेब में रखना है कि वो लोग घबरा नहीं जाना। उमर तो भी जाना है, बुखार में बंदा मर जाता है 70 बार 80 बार आपको फिर भी सुना तो चलो कोनी, अगर सिर कलम किया जाएगा कि तेरी इतनी दर्द होनी है, 1 मिनट की दर्द होएगी तो चलो जी उत्ते चल जाएंगे हैं। कैसा जबरदस्त है। तो उदों ना रोटी खान के चक्कर च, जिवें आदम ते हवा रोटी खान के चक्कर च बागी आदम चो बाहर निकल गए, तो मैं तुहानूं अज ताकीद करना चाहना कि जदों ये काम आ जाए तो अपनी परवाह नहीं करनी, अपने बच्चों की परवाह नहीं करनी, बल्कि कहना कि कट दो सिर साडा, कट दो साडी गर्दन। असी ते चाहते हैं कि असी आसमान की बादशाही च दाखिल होइए, इत्थे 4 दिन होर जिंदा रह के की कर लांगे। तो इसलिए वहां पर फिर गर्दन पेश कर देनी है, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा है कि जिनकी गर्दन काटी गई थी उनको भी 1000 साल बाद साथ में देखा। यह है बड़ी आजमाइश। इसलिए तो मैं कहता हूं सर्च करके कि जो लोग अब जा रहे हैं अपनी मौत, वो बड़े लकी है, क्योंकि आगे तो बहुत आजमाइशें आने वाली है, और कलाम लिखा बहुत सारे आखिरी वक्त में गुमराह हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे इनकार भी कर देंगे। और मसीह ने कहा जो यहां पर मेरा इनकार करेगा मैं अदालत वाले दिन बाप के सामने उसका इनकार करूंगा, और जो कोई मेरा इकरार करेगा मैं अदालत वाले दिन बाप के सामने उसका इकरार करूंगा। इसलिए दुआ किया करें कि खुदा हमको और हमारे बच्चों को कायम और दायम रहने की तौफीक अता करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी आजमाइश जो है ये आने वाली है, बल्कि अब अनकरीब है। ठीक है जी, हम आगे बढ़ेंगे। आप समझ आ गई आपको? मैंने यहाँ पर इसलिए ये हवाला पढ़ा है, भाई दीदी को कहकर पढ़ाया है, ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए कि छाप, मोहर, ये स्टैम्प जो है ये कौन सी है। ठीक है, ये 666 की है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। और आगे लिखा हुआ है जी, वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। जिंदा होकर, मुझे बताएं अभी मुर्दा जिंदे हुए हैं? बोले हैं चलो जेडे यीशु मसीह के नाल जिंदा होए सन, जो यीशु जिंदा होया सी वो तो चलो जिंदा होए ने, लेकिन उस तो हट के कोई मुर्दा जिंदा होया हाले तक कब्रां विचों? तो फिर कैसे वो लोग कहते हैं कि बादशाही आ चुकी है? ये तो तरतीब ही सारी गलत हो जाएगी। मुर्दे जिंदा होंगे, आसमान पर जाएंगे, फिर जमीन पर आएंगे, फिर 1000 साल बाद साथ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है? बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। क़यामत का मतलब है मुर्दों का जी उठना कब्र में से। जैसे आगे 17 अप्रैल को ईद क़यामत और मसीह आ रही है, जिसका मतलब है कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। तो यहां पर बड़ी खास बात है कि बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए, वो कब्रों में पड़े रहेंगे। 1000 और उनको इंतजार करना पड़ेगा, 1000 साल। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों, वो लकी हैं, वो खुश नसीब हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं है। यह है खुशखबरी आपके लिए कि सिर्फ आप पर एक ही मौत आएगी, दूसरी मौत का इख्तियार आप पर नहीं होगा। इसलिए लिखा है बल्कि वो खुदा और मसीह के कहन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। अब हम जल्दी से इसको वाइंड अप करेंगे। आगे है जी शैतान की शिकस्त, यही है ठीक है, शैतान की शिकस्त।
ठीक है। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो जमीन के चारों तरफ होंगी, यानी जूझ मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहरों को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान पर से आग नाज़िल होकर उन्हें खा जाएगी। इब्लीस गुमराह करेगा, उसको थोड़े से अरसा के लिए खोला जाएगा, फिर वो कौमों को गुमराह करेगा हमारे खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया होगा, जो निजात पा चुके होंगे, जिन्होंने मसीह के साथ 1000 साल बादशाही की होगी, उनके खिलाफ उनको डराने के लिए। लेकिन खुदा की आग आसमान से नाज़िल होकर उनको खा जाएगी। और फिर आगे लिखा है, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहरों को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान पर से आग नाज़िल होकर उन्हें खा जाएगी और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक और उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा। हैवान और झूठा नबी भी, ये पीछे हमने जिसके तौर से पढ़ा है। और वो दिन और रात अब्दुलबाद अज़ाब में रहेंगे, उनको आग की झील में डाला जाएगा और फिर उसके बाद आखिरी अदालत, आगे हेडिंग है ना, आखिरी अदालत। तरतीब जरा सुनते जाए जरा ध्यान से, मैं बस इसको खत्म करने वाला हूं, ये आखिरी पैरा है जो हम पढ़ने वाले हैं। तरतीब जरा ध्यान से आप सुनते जाए। 1000 साल बादशाह और उसके बाद इब्लीस की शिकस्त है और उसके बाद क्या है जी, आखिरी अदालत। ध्यान से जरा सुनिएगा, आखिरी अदालत। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के माफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला उसे आग की झील में डाला गया। अब यहां पर 3 दफा यह जुमला आया है कि छोटे बड़े सब मुर्दे उसके सामने पेश किए गए और उनका इंसाफ उनके अमाल के मुताबिक किया गया। तो फिर हमें साफ पता चलता है कि किसी की भी दुआ करने से कोई बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि एक शख्स जिसने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक शख्स के काम के माफक देने के लिए अजर मेरे पास है, वो काम के माफक अजर देगा। अच्छे काम का अच्छा अजर और बुरे काम का और गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए वो अदालत करने आ रहा है, वो रास्ते से कौमों की अदालत करेगा और वो फैसला करेगा और वो भेड़ों और बकरियों को जुदा करेगा और कहेगा ए मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मिरास को जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उससे मिरास में लो। और फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, यानी बकरियों से, गुनहगारों से, कि उससे हमेशा की आग में चले जो जहां रोना और दांतों का पीसना है। तो ये आखिरी अदालत जो है ये होने वाली है और कलाम कहता है इब्रानियों 9:27 में आदमियों के लिए एक बार मरना और अदालत का होना मुकर्रर है। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि बाप ने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द और बेटा जो है वो रास्ते से कौमों की अदालत करेगा। इसलिए अदालत का होलनाक दिन जो है वो आने वाला है। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। और दाऊद कहता है शरीफ ते विच कचहरी दे खलो ना सकणगे पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कट्टे जावणगे, जमीन दे वारिस होवणगे। यहां पर लिखा है पुरानी जमीन और पुराना आसमान उसके सामने से भाग गया। और अगले संडे हम सीखने वाले हैं कि नया आसमान और नई जमीन जो है वो पैदा हो गई है। हालेलुया। क्योंकि जमीन पर भी गुनाह हुआ है, आसमान पर भी गुनाह हुआ है, इसलिए वो पुरानी चीजें जाती रहेंगी और वो सब कुछ नया हो जाने वाला है। सो खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे।